श्राद्ध पक्ष में पितर आते हैं तो वो कहाँ रहते हैं? तो पितरों का रहने का एक स्थान है, उस स्थान का नाम है बांस। क्या नाम है? बांस। बांस कैसा होता है अंदर से? इसीलिए तो जब मरते हैं तो क्या लगाते हैं? बांस तो लगाते हैं। पितर उसमें वास करते हैं क्योंकि वो खाली रहता है। जब श्रीमद् भागवत की कथा भी होती है उसमें पितृवास लगता है 7 कोरी का। और अगर कथा अच्छे ढंग से हो रही हो, विद्वान आचार्य कर रहे हो, तो प्रत्येक दिन एक गांठ फट जाती है अपने आप। आजकल तो कुल्हाड़ी से फाड़ रहे हैं उसको, कोई फटता ही नहीं, मूल पाठ कोई करता नहीं, फटेगा कैसे? तो पितरों का जो रहने का स्थान है वो बांस में रहते हैं। और जब पितृपक्ष आता है आपके नजदीक जहां भी बांस होगा तो वहां निवास करते हैं। ये पितरों का रहने का पहला स्थान है। दूसरा प्रश्न आपने किया कि पितृपक्ष में अपने पितरों को तर्पण देने का सही समय क्या है, एवं ब्राह्मण को भोजन और दक्षिणा के बारे में भी हमें कुछ बताने की कृपा करें। पंडित खुश है अगर मैंने बताओ तो क्या बताओ? पंडित जी नाम की चंद बोलेंगे नहीं यार, आचार्य लोग बोलेंगे हम तो महात्मा हैं, हमें तो बोलना ही चाहिए। तो होना क्या चाहिए? पितृपक्ष में अपने पितरों को तर्पण देने का सही समय क्या है? तर्पण देने की एक बेला होती है, पितरों की प्रत्येक दिन एक बेला होती है। उस बेला को कहते हैं कुतुब बेला। कौन सी बेला? कुतुब बेला। बेला माने समय और कुतुब माने पितृ अर्चन। पितृ अर्चन की जो समय है, पितृ अर्चन की जो बेला है, तो पितृ अर्चन का जो समय प्रारंभ होता है सुबह 11:45 से शुरू होता है और 1:52 तक चलता है। उसको कुतुब बेला कहा जाता है। तो तर्पण यदि करना हो, पितरों का अर्चन यदि करना हो तो इस समय में करना चाहिए। अधिकांश लोग कह देते हैं जी सवेर मुए जा, नहीं तो बच्चे भूखे नहीं रह सकते। अब जब सवेर मुए जा रहे तो पितरों से मिलन में नहीं करो न करो, तो तुमने निपटाने के लिए अब देखो पितरों जिक्र आए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः
और ब्राह्मण देवता को घर पर बुलाओ तो बिना भोजन के कभी मत जाने दो। वैसे तो ब्राह्मण देवता कभी भी घर पे आओ बिना भोजन के मत जाने दो, लेकिन विशेष करके अगर आपके घर पर कोई कार्य है, चाहे पितृ कार्य है चाहे देव कार्य है, बिना भोजन के कभी ब्राह्मण को मत जाने दो। क्योंकि ब्राह्मण देवता भोजन करेंगे हैं तो ब्राह्मण जो भोजन करेंगे हैं वो भोजन का फल उस पितृ को मिलेगा। लेकिन अब ब्राह्मण कैसे? चेतश्चिनो स्मरति यत् चरणारविंदम, जिसका चित्त, जिसका हृदय कभी भगवान के चरण कमलों का ध्यान नहीं करता। ध्यान देना, जब कभी भी मंदिर में आते हो ना, तो मंदिर में जब मूर्तियों का दर्शन करो, कई लोगों को मैं देखता हूं सीधे भगवान के मुख पे देखते। देखना चाहिए। बोलो, तुम्हारी और हमारी क्या औकात जो माता रानी के मुख में देख रहे हैं। माता रानी के मुख में एक ने देखा था, उसका नाम था शिव महापुराण में कुबेर। उसकी एक फोड़ दी थी मां ने। क्या फोड़ दी थी? एक आंख। इसलिए तो नाम कुबेर है। और तुम और हम तो न जाने कितनी बार मां के मुख पे देखते रहते। तो भाई चेतस्य नो स्मरति यत् चरणारविंदम, अगर ध्यान करना हो, पूजा करनी हो, आरती करनी हो तो चरणों को हृदय में बिठाओ। चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के, चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, 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 चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, 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 चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। एक बार बताऊं, लिपट जाऊं
निपट जाऊं मैं जी